बात में बताया था, हम एक मैनेजमेंट से बात करते हैं और आज हम रतन इंडिया ग्रुप के मैनेजमेंट से बात करेंगे, जिनसे बात होगी कंपनी ने जो नियो ब्रांड्स के साथ डायरेक्ट टू कंज्यूमर फैशन ब्रांड बिजनेस लॉन्च किया है, उसकी ग्रोथ को लेकर क्या योजना है कंपनी की, आगे के लिए स्ट्रैटेजी किस तरह से वो बना रहे हैं, तमाम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या बुके को लेकर, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रतन इंडिया ग्रुप के चेयरमैन राजीव रतन। राजीव जी, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और पहला सवाल क्लियरली आपकी स्ट्रैटेजी को लेकर होगा, जो मैं जानना चाहती हूँ। D2C फैशन ब्रांड जो आपने लिया है नियो ब्रांड्स को लेकर, किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं? आपके पास कोको ब्लू ऑलरेडी है, जो कि एक बहुत बड़ा ऑनलाइन सेलर के तौर पर भी देखा जाता है, मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज है, यहाँ पर इसकी दावेदारी काफ़ी मजबूत है। अब आप न्यू ब्रांड्स को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे और आने वाली तिमाहियों की योजना अगर आप बता सके तो। थैंक यू कविता। कोको ब्लू का जो बिजनेस है हमारा, वो एक करीब करीब हमारे 1000 पार्टनर्स हैं जिनका हम सामान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बेचते हैं। और हमने ये बिजनेस 1 साल पहले शुरू किया था। आज उस बिजनेस में हमारा रेवेन्यू 5000 करोड़ रन रेट क्रॉस कर चुका है। वो बिजनेस अपने आप में 25 से 30% ग्रो करता रहेगा, क्योंकि ई रिटेल इंडिया में बढ़ रहा है। अब उसी में हमारा अगला जो स्टेप, एक नेचुरल स्टेप जो होता है कि हम अपने खुद के ब्रांड्स लॉन्च करें। तो न्यू ब्रांड्स कोको ब्लू की सिस्टर कंपनी है, तो मतलब ये हुआ कि ये रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की 100% सब्सिडरी है। तो न्यू ब्रांड्स अपने खुद के ब्रांड्स लॉन्च करेगा और ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे बेचेगा। आज की डेट में आप देखें तो हिंदुस्तान का जो फैशन मार्केट है वो करीब 8 लाख करोड़ है। उसमें से 10% ऑनलाइन पे चलता है। ऑनलाइन का शेयर बढ़ रहा है। जैसे जैसे देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो देश का जो पर कैपिटा स्पेंड ऑन फैशन वो भी बढ़ेगा। वो आज की डेट में वैसे ही अमॉन्ग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है कि भाई एक हिंदुस्तानी एक कपड़े पे कितना खर्च करता है। वो एक नंबर आप कंपेयर करें बाकी देशों से तो बहुत कम है। तो ओवरऑल इस स्पेस में ग्रोथ हर जगह है। और क्योंकि अब हमने अपने आप को, जैसे आपने कहा कि कोको ब्लू में हमने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है एज अ की प्लेयर इन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अब हम इसमें अपने ब्रांड्स लॉन्च करेंगे। इसमें हम शुरुआत करेंगे कुछ ब्रांड्स के साथ। स्पेसिफिक ब्रांड्स के लिए हम अलग से जैसे जैसे ब्रांड लॉन्च होते जाएंगे हम बताते जाएंगे। और हम इस बिजनेस को समझते हैं कि ये आगे आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा बनेगा। बिल्कुल। राजीव, जैसे कि आपने अपने जवाब में मुझे बताया कि जो ऑनलाइन स्पेस है वो बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है और जिस तरह का रिस्पांस हम देख भी रहे हैं, पैंडेमिक की बात कर लें या उससे पहले भी हम कर रहे हैं, हालांकि पैंडेमिक में हमने ऑनलाइन खरीदारी को बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखा है, लेकिन उसके साथ साथ राजीव कंपटीशन भी बढ़ रहा है। आपकी जो ऑफरिंग है उसमें किस प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, कहाँ खरीदारी ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है? और साथ ही आई एम श्योर आपके पास कोई डेटा भी होगा जहां पर हम ये समझ सकें कि देश के छोटे मझोले शहर भी क्या ऑनलाइन खरीदारी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, किस तरह की प्रोडक्ट कैटेगरी ज़्यादा बिकती हुई दिखाई दे रहे हैं? मैंने बहुत सारे सवाल एक में पूछ लिए हैं, जवाब दीजिएगा एक एक करके। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देश के जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स हैं वहाँ से बहुत डिमांड आती है। ऑनलाइन वहाँ भी बहुत पिकअप कर रहा है। आज की तारीख में कोको ब्लू, आप ये मानेंगे कि ऑलमोस्ट 99.5% ऑफ पिन कोड्स ऑफ द कंट्री वहाँ तक हम सामान भेज चुके हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन सिर्फ बड़े शहरों में चलता है, ये देश के कोने कोने से ऑनलाइन में ऑर्डर्स आते हैं। और इसमें अभी शुरुआत में हम एक डेनिम लाइक जीन्स ब्रांड के साथ आ रहे हैं, एक एथलीजर मतलब जो
एथलेटिक्स कम लेजर ब्रांड्स, एक एक वो ब्रांड के साथ आ रहे हैं हम। एक कैजुअल वेयर है, उसमें आ रहे हैं। तो आज की तारीख में, क्योंकि आप जो एक अपने नौजवान पॉपुलेशन को देखें तो वो एक तो फोन्स पे अच्छा खासा समय बिताते हैं, और दूसरा उनको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए और बहुत जल्दी जल्दी बदलाव भी चाहिए। तो फैशन भी एक टेक्नोलॉजी बिजनेस बनने जा रहा है, और उसमें हम समझते हैं कि हमारी बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है। तो इसमें हम फास्ट चेंजिंग, फास्ट मूविंग, ट्रेंडी और चॉइसेस जो बहुत ही एक स्प्रेड हम दे सकें, तो वो सब हम लेके आ रहे हैं। और इसमें डेफिनेटली हम ये नहीं समझते कि सिर्फ ये बिजनेस एक एरिया या सिर्फ टीयर 1 सिटीज को टारगेटेड है। ये पूरे देश के लिए टारगेटेड है। और हमारा एक अपने भारतवर्ष में बहुत ही अटूट विश्वास है कि अपना देश एक ऐसे तरक्की के पथ पर है जो कि और देश इतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम एक बहुत ही एक जैसे बोलते हैं एक यूनिक टाइम में है अपने जीवन में, अगर देखें। और उसमें हम समझते हैं कि हम इस देश की प्रोग्रेस में हम अपनी तरफ से ये अपना कंट्रीब्यूट कर पाएं। ये हमारी कोशिश है। हमारे सारे बिजनेसेस जी। इसी सोच को रखते हुए बनाए गए हैं। जैसे दूसरा बिजनेस हमारा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का है, रिवोल्ट, विच इज जो देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है आज। तो वो एक उससे हमारे को ये आई देखना है वांटेड कि टू। हम से जो क्रूड ऑयल आता है उसको हम रिप्लेस करें लोकली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी से। तो दूसरा हमारा ड्रोन कंपनी है, एक फिनटेक कंपनी है। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेज एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है जो हर एक स्पेसिफिक जी। क्षेत्र में एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। जी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव, थोड़ा सा आपका ध्यान न्यू ब्रांड्स की ओर वापस लेकर आती हूँ, क्योंकि हमें ग्रोथ को लेकर आपकी उम्मीदें चाहिए, अगर आंकड़ों के लिहाज से आप बता सकें आने वाली तिमाहियों में। इसमें जैसे मैंने कल भी बताया था कि हमने करीब 100 करोड़ का हमने इसमें आउटले रखा है इस बिजनेस के लिए। और ब्रांड, नई ब्रांड को बनाना, उसको खड़ा करना एक अपने आप में एक उसकी एक अपनी जर्नी होती है। तो उसमें समय भी लगेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट भी लगेगी। वो सब करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और अलोंग द वे जो जो भी ये करने के लिए एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे पास हैं, वो हम सीख चुके हैं। और ये इसके कारण हमारा पूरा विश्वास है कि ये आगे हम बड़े ब्रांड्स इसमें बना पाएंगे, खड़े कर पाएंगे। स्पेसिफिक 3 महीने में क्या होगा वो नंबर कहना ठीक नहीं रहेगा, पर ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। और इसके पीछे हम अपना पूरी हम इसको बैक करेंगे अपनी तरफ से। बिल्कुल। राजीव, क्योंकि ये स्पेस में इतने सारे खिलाड़ी अब आ रहे हैं, इतना इंटेंस कंपटीशन हो गया है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ऑफरिंग को लेकर थोड़े से अलग स्टैंड आउट हो, अलग खड़े हो। प्रोडक्ट इनोवेशन को लेकर क्या क्या कुछ किया जा रहा है, साथ ही जो ब्रांड्स आप बेचेंगे वो कोको ब्लू से कितने अलग होंगे, कितने सिमिलर होंगे, क्या कोई अलग इनोवेशन या एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है आपके लेवल पर? हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एक अफोर्डेबल प्राइस में लेके आए। तो ये हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि मास मार्केट में कई बार क्वालिटी का इशू रहता है। तो हमारा इसमें सिंपल फिलॉसफी है कि जो प्रोडक्ट हमारा हाई क्वालिटी होगा और प्राइस हमारे जो उसी क्वालिटी के कपड़े बिकते हैं तो उससे प्राइस उससे नीचे होगा। तो ये इसकी फिलॉसफी ये है कि भाई आम आदमी को भी टॉप क्वालिटी कपड़े मिलें।
और उसके पीछे हमने पूरा अपना इसके पिछले 1 साल से हमने तैयारी करी है। इसमें बहुत सारा हमने रिसर्च करी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखा है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को देखा है, बहुत सारे हमने कॉम्बिनेशंस को टेस्ट आउट किया है। तो वो उस सब का आप नतीजा देखेंगे अभी जब हमारा ब्रांड लॉन्च होएगा तो वो उसमें देखेंगे। और ये सारा उसी हिसाब से किया जा रहा है कि द ब्रांड्स हैव टू compete in open market. So we are absolutely cognizant of that. हमें उसमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो ब्रांड्स हैं वो बहुत ही अच्छा करेंगे। क्योंकि आपने प्राइसिंग का जिक्र किया है राजीव, इसीलिए मुझे समझना है कि आपकी प्राइसिंग कंपटीशन से कितनी कम ज़्यादा है, अगर आप इसका कोई अंदाज़ा हमको दे सके प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज। सी ये तो जैसे जैसे ब्रांड लॉन्च होते जाएंगे आपको प्राइसेस और स्टॉक सिलेक्शन दिख जाएगा मार्केट प्लेस पे। सो आई आई थिंक ये जब ब्रांड लॉन्च हो जाएगा तो ये तब के लिए रखते हैं। जल्दी से पूछना चाहती हूँ, अगर हम पूरे फैशन ई कॉमर्स मार्केट की साइज़ की बात करें, जो जो एस्टिमेट्स बता रहे हैं 80,000 करोड़ के आसपास है, अब जो कि आने वाले 5 सालों में 3x तक बढ़ जाएगा। आपकी योजना, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक कितना मार्केट कैप्चर करने का इरादा है? लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हैं? सी मार्केट इतना बड़ा है कि यहाँ पे हम समझते हैं कि सबके लिए स्पेस है। सो इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी तो अब जैसे हम अपना एक, जैसे मैंने बोला, जीन्स ब्रांड है, तो हम जीन्स ब्रांड में हम कितना उसमें कैप्चर कर पाएंगे, इट इज अगेन आई डोंट वांट टू पुट नंबर्स, बट यस हम ये कहना चाहेंगे कि हम एक उसमें सिग्निफिकेंट प्लेयर बनना चाहेंगे अपने स्पेस में। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से तमाम योजनाएं धन्यवाद। हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट अभिषेक जैन, HOR अरिहंत कैपिटल के, जो बताएंगे कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस में आपको क्या करना चाहिए। आपको अगर रणनीति आपने अगर बनाई हुई है तो क्या आपको रुकना चाहिए, और अगर आप रणनीति बनाना चाहते हैं तो वो कौन से लेवल होंगे जहां पर आपको एंट्री करनी चाहिए। तो इसी को लेकर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, स्वागत है आपका। आफ्टरनून, बताएं क्या कहेंगे आप स्टॉक पर? तो मैम, अगर हम रतन इंडिया की बात करें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो कंपनी ने आज की तारीख में दे हैव इन्वेस्टेड इन, अभी D2C के अलावा पहले भी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है बेसिकली ईवी साइड पे किया है। द कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन वाया रिवोल्ट मोटर्स के थ्रू, इंडिया की पहली वन ऑफ द लीडर इन ईवी बाइक में लेके आए हैं, और अभी इनका प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया में 22 सिटीज पे है। इसके अलावा दे आर इन्वेस्टिंग इन द ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। TS करके कंपनी है, उनके साथ टाई अप किया है। जो इसकी सब्सिडी है नियो स्काई करके जो कंपनी की है उसके साथ। आई पर्सनली थिंक दिस इज मोर ऑफ ए कंसेप्ट प्ले राइट नाउ। मेरे को थोड़ा सा, यानी कि अगर आप देखेंगे कंपनी का जो कैश एलोकेशन वगैरह है वो देखना पड़ेगा, और उसके बाद वी हैव टू टेक ए कॉल ऑन दिस थिंग राइट नाउ। सो अगर आपको ये स्टॉक अगर आपको लेना है तो आप अपने इन्वेस्टर्स को आप ये बोल सकते हैं कि आप ये थोड़ा ट्रांचेस में ले सकते हैं, बट डेफिनेटली आप दे काफी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किए ईवी साइड पे भी, जैसे जो इन्वेस्टमेंट किया अभी D2C में भी किया है, और थोड़ा सा इनका कैश एलोकेशन पे भी थोड़ा सा ये है। इसके अलावा कंपनी हैज ए फिनटेक बिजनेस ऑल्सो, वीफिन करके, जहाँ पे ये बिजनेस करते हैं। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा किया है मैम, तो थोड़ा सा इनका कैश एलोकेशन का मेरे को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट जो है इनके, जो कंपनीज लाइक नियो स्काई करके जो कंपनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस में राइट नाउ ड्रोन की अपन बात करते हैं, और आज की तारीख में ये कंपनी ने काफी अच्छा प्रेजेंस लिया है, और एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आज की तारीख में आप लिस्टेड स्पेस में बात कर सकते हैं राइट नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, समय निकाला आपने और गाइड किया हमारे दर्शकों को इस स्टॉक में रणनीति।